हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में। हम लोग इस लेक्चर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स या फिर मॉस के नाम से जिसे जानते हैं मटेरियल ऑफ साइंस, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका क्या सिलेबस है, इनमें किन किन टॉपिकों को पढ़ना है और उनके अंदर क्या है। तो आज ये पहला लेक्चर है आपको इसी चैनल पर सोम यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सभी चैप्टर को चैप्टर बाई चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में ये प्रोवाइड कराए जाएंगे। बट आज का ये जो पहला लेक्चर होगा इसमें हम लोग सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे कि सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। पहला चैप्टर है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अब इसमें भी हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। पहले चैप्टर के नाम आपको बता देते हैं। तो पहले चैप्टर में है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है उसके बारे में पढ़ना है। देन सेकेंड चैप्टर है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेस, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये सेकेंड चैप्टर है। देन थर्ड चैप्टर है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक। फोर्थ चैप्टर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देन फिफ्थ चैप्टर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद फिफ्थ चैप्टर है बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम, बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम। ये देखिए हम सिलेबस लिख रहे हैं, एसएम का सिलेबस है, इसमें क्या क्या पढ़ने हैं। तो 5 चैप्टर है आपका बेंडिंग स्ट्रेस एंड बीम। 6 चैप्टर है शियर स्ट्रेस इन बीम, शियर स्ट्रेसेस इन बीम। और 7 चैप्टर है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। 8 चैप्टर है कॉलम। एंड लास्ट का जो 9 चैप्टर है वो है एनालिसिस ऑफ ट्रसेस, एनालिसिस ऑफ ट्रसेस। तो मटेरियल जो आपका मटेरियल ये है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है या स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स है, इसमें हम लोग को 9 चैप्टर पढ़ने हैं प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो पहले चैप्टर में प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल में क्या क्या पढ़ने हैं ये हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल यानी कोई भी मटेरियल है तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी, उनके क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल होंगे, कितने प्रकार के मटेरियल होते हैं। देन इसी में पढ़ना है हम लोग को इलास्टिक मटेरियल क्या है, इलास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल और उस मटेरियल की डक्टिलिटी, मैटेबिलिटी, ब्रिटलनेस, हार्डनेस और उस मटेरियल की जो ये प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड टेस्ट जो होते हैं वो कौन कौन से टेस्ट इस चैप्टर में पढ़ने हैं वो भी जान लीजिए। तो है टेंसाइल टेस्ट पढ़ना है हम लोग को इसमें, टेंसाइल टेस्ट। देन कंप्रेसिव टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट पढ़ना है। इम्पैक्ट टेस्ट पढ़ना है, इम्पैक्ट टेस्ट। देन फटीग टेस्ट पढ़ना है इसमें और उसके बाद है टॉर्सन टेस्ट। तो ये हमको बेसिक पार्ट पढ़ने हैं मटेरियल ऑफ साइंस में। सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की बात करते हैं सेकेंड चैप्टर की। तो सेकेंड चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस के टाइप्स क्या होते हैं, देन स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन के टाइप्स क्या है। और उसी में एक टॉपिक है माइल्ड स्टील कर्व, माइल्ड स्टील कर्व के बारे में पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होंगे उनको पढ़ना है। और हुक्स लॉ पढ़ने हैं, हुक्स लॉ के रिलेशन क्या है या हुक्स लॉ कितने प्रकार के होते हैं या उसमें हुक्स के जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ हुक्स है वो कितने प्रकार का होता है, ये भी हमको इसी चैप्टर में पढ़ना है। देन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं थर्ड चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर में आपको बीम के बारे में पढ़ना होगा, टाइप्स ऑफ बीम क्या है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट क्या है और उसमें जो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट यानी फोर्स की वजह से क्या उस बीम पर प्रभाव पड़ रहा है और बेंडिंग मोमेंट की वजह से, उस लोड की वजह से उसमें मोमेंट कितना होगा। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पढ़ना होगा, इसे हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एक चैप्टर है, उसमें भी कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, देन थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो एल सेक्शन, आई सेक्शन और सी सेक्शन होगा उस पर किस तरीके से हम लोग सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक अगर कोई भी सेक्शन है तो उस पर किस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया जाएगा, इसके बारे में भी पढ़ना है। देन अगला चैप्टर है आपका बेंडिंग
स्ट्रेस इन बीम की जो बेंडिंग है वो बीम में किस तरीके से आती है, देन शियर स्ट्रेस इन बीम, बीम में ही शियर स्ट्रेस कैसे जनरेट होता है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, यानी कि जब किसी भी बीम पर कोई भी लोड पड़ता है तो उसमें डिफ्लेक्शन कितना होता है, विक्षेप कितना होता है, और स्लोप मतलब ढलान कितना हो, कॉलम क्या है, कॉलम के प्रकार कितने हैं, इसमें कौन कौन से लोड आते हैं, कितने टाइप्स के कॉलम होते हैं, और उस पर रेटेड जो भी न्यूमेरिकल है। तो ये देखिए थ्योरेटिकल भी है और न्यूमेरिकली कॉन्सेप्ट अगर आपका ये क्लियर होगा तो आप इस सिलेबस को जानते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, देन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, उस न्यूमेरिकल को लगाने से पहले उस न्यूमेरिकल से संबंधित जो भी प्रश्न है या जो छोटी छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, थ्योरी होती है, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपका बड़े ये सिंपल तरीके से आप इस सब्जेक्ट को आसानी से कर सकते हैं। तो ये 9 चैप्टर है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या लिख सकते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो जब शुरू होगा आपका लेक्चर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, तो चैप्टर बाय चैप्टर आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। ओके, तो इस सिलेबस वाले चैप्टर से शुभारंभ हुआ है और आगे आपको इसी चैनल पर सारी क्लासेस लेक्चर बाय लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, थैंक यू।